बताएं अंता विधानसभा उपचुनाव पर बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सामने आया है। आरएलडी भी उतार सकती है अपना उम्मीदवार। जी हां, पार्टी नरेश मीणा के नाम को लेकर भी गंभीरता से विचार कर रही है। उम्मीदवारी तय करने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से मंथन हुआ है। प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर अवाना ने चर्चाएं की है और कल शाम तक पार्टी इस संबंध में एक फैसला जो है वो ले सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा अपडेट। आरएलडी भी उतार सकती है अपना उम्मीदवार। पार्टी नरेश मीणा के नाम को लेकर गंभीरता से विचार विमर्श किया जा रहा है और उम्मीदवारी तय करने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से मंथन हुआ है। प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर अवाना ने चर्चाएं की। कल शाम तक पार्टी इस संबंध में फैसला ले सकती है। तो देखिए, अंता विधानसभा का समीकरण हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। कुल मतदाता कितने हैं, पुरुष मतदाता कितने हैं, महिला मतदाता इसमें कितनी है, थर्ड जेंडर कितने हैं और नए मतदाता जो है वो कितने हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है और जो बड़ा अपडेट आ रहा है, सुशांत पारेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, एक बड़ा अपडेट यहां अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर, जहां अब नरेश मीणा के नाम को भी लेकर जो है गंभीरता से यहां विचार किया जा रहा है, मतलब सीरियसनेस देखी जा रही है उनके नाम को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि नरेश मीणा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब वो निर्दलीय लड़ेंगे या आरएलडी के टिकट पे लड़ेंगे, हालांकि सभी ऑप्शन उनके लिए खुले हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी से भी वो संपर्क में हैं और आरएलडी के जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं जोगिंदर सिंह अवाना, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम नरेश मीणा अगर कैंडिडेट बनेंगे तो उनके नाम पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और इस बात का जो डिस्कशन है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ उनका हो चुका है कि राजस्थान में उपचुनाव में आरएलडी चुनाव लड़े, ताकि पंचायत और निकाय चुनाव से पहले जमीनी जो हकीकत है उसको भी जांचा परखा जा सके और आरएलडी की ताकत और नरेश मीणा का जो अपना वोट बैंक है वो मिले इस सीट पर, तो फिर मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। जी बिल्कुल सुशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। और जोगिंदर हलवाना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले तो आपका बहुत स्वागत जोगिंदर जी एनडीटीवी राजस्थान से जुड़ने के लिए। और नरेश मीणा के नाम पर बड़ा सीरियस है आप लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से मंथन भी हुआ है। क्या कुछ बातचीत चली, क्या कुछ बातचीत का दौर हुआ? देश भर के जो कार्यकर्ता साथी हैं राष्ट्रीय लोकदल के हमारे, उनके सुझाव आए हैं काफी हमारे पास कि हम अंता में होने वाले उपचुनाव में अपना कैंडिडेट उतारें। जिस बात को लेके हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी को अवगत करा दिया है, कल रात्रि मेरी काफी विस्तार से उनसे बात हुई। कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं उन तक मैंने पहुंचाई हैं और आज हम रात्रि तक 3 लोगों का पैनल अंता के उपचुनाव का हम दे रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट की तरफ से। इस पे जो फैसला होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी लेंगे। उनको चुनाव लड़ाना है, नहीं लड़ाना है, किसी के सपोर्ट करना है, किसके साथ जाना है, किस दल के साथ जाना है, ये अंतिम फैसला, अंतिम मोहर श्री जयंत चौधरी जी की ही लगेगी। जी, उनका ही अंतिम जो है ये फैसला आप कह रहे हैं जोगिंदर जी लगेगा। लेकिन बहुत ही सीरियसली नरेश मीणा जी का नाम जो है आगे आ रहा है। क्या एक बहुत बड़ी वजह, क्या उनका जो इनकी जो एक फेम नेम उनका है, उनके साथ इतने लोग खड़े हैं, वो कभी अपने कार्यकर्ताओं पर जूते चप्पल भी मार देते हैं, फिर भी कार्यकर्ता कहता है कि भाई नहीं, मैं अगर मर जाऊंगा लेकिन मैं इनके लिए काम करूंगा। तो क्या ये जो एक फेम नेम है, ये जो एक प्रसिद्धता है उनकी, एक जो क्या हम बोले लायनाइजिंगली वो जो काम करते हैं अपना, क्या उसको भी लेकर इनका नाम सामने आया है जोगिंदर जी? देखिए, नरेश मीणा युवा हैं, संघर्षशील हैं, मेहनती हैं और रात दिन वो संघर्ष करते रहते हैं। आप देखते हैं कि हर मुद्दे को वो उठाते हैं, जिस तरह से वो पूरी ताकत के साथ में, चाहे कोई भी मामले रहे हों पिछले दिनों, उनको सबको बहुत जोर शोर से वो उठाते हैं। और पिछले दिनों उन्होंने चुनाव भी लड़ा, उसका रिजल्ट भी काफी हद तक अच्छा रहा। वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन हम लोग विचार करेंगे, अगर नरेश मीणा जी तैयार होते हैं तो हम लोग विचार करेंगे। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, क्या लग रहा है जोगिंदर जी, नरेश मीणा जी इस बार तैयार होंगे नहीं होंगे? अब देखिए, चुनाव तो लड़ने की घोषणा उन्होंने कर ही दी है, आपको पता ही है। बिल्कुल, इसलिए नामांकन भी वो कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग संपर्क में हैं, हमारी बातचीत हुई है, खुद स्वयं मेरी भी हुई है और ये उनका निर्णय है कि वो राष्ट्रीय लोकदल से लड़ना चाहेंगे या नहीं लड़ना चाहेंगे। ये नरेश मीणा जी का फैसला है, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो भावना है उस भावना से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी को मैंने अवगत करा दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं की जिस तरह से कद्र श्री जयंत चौधरी जी हमेशा करते आए हैं और अभी भी करेंगे। पिछले दिनों हमारा जो कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे प्रदेश का 11 जुलाई को हुआ था, उसमें भी कार्यकर्ताओं ने एक प्रस्ताव पास किया था कि आगामी पंचायत और निकाय का चुनाव हम
अपना पार्टी का जो सिंबल है हैंडपंप उस पे लड़ेंगे, तो उस पे भी श्री जयंत चौधरी जी ने पूरी तरह से मोहर लगा दी थी और हमेशा वो कार्यकर्ताओं के हित में कार्य करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जोगेंद्र जी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और आपने पूरा समीकरण हमारे दर्शकों को बताया। NDTV राजस्थान पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो कल शाम तक पार्टी ले सकती है फैसला। आप जोगेंद्र जी को सुन रहे थे। अंता विधानसभा उपचुनाव पर बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, और बड़ा अपडेट यही है कि RLD भी उतार सकती है अपना उम्मीदवार, और कहीं ना कहीं नाम जो है वो नरेश मीणा का सामने आ रहा है। बड़ा सीरियसली विचार विमर्श जो है नरेश मीणा जी के नाम पर किया जा रहा है। चलिए।